सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बहुत ईद मुबारक हो। न्यूज़ पंच हमारा प्रोग्राम आज कुछ स्पेशल होने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि इसमें एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसी ईद मनाऊं जहां पर ऐसी ख़वातीन या ऐसी माएँ जो अपने घर से दूर हैं या अपनों के साथ कुछ मजबूरियों के तहत या उनके बुरे नारवा रवैये की वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और वो उनसे दूर रह रही हैं। मैं जनाब बात कर रही हूँ ओल्ड होम्स की। जब हम ओल्ड होम्स की बात करते हैं तो एक तस्वुर जहन में आता है कि शायद कोई वेस्ट का तस्वुर होगा, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी ओल्ड होम्स बहुत से बस चुके हैं। और ये ओल्ड होम बिनते फातिमा जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं इस वक्त बिनते फातिमा में हूँ। बिनते फातिमा के बारे में आप सब ने पता नहीं आपके जहन में क्या होगा, क्या ख्यालात होंगे, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन आज हम इसके बारे में सब कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ख़वातीन हैं। आया कि ऐसी ख़वातीन जिनकी कोई औलाद थी भी या नहीं, या जो मैरिड थी अनमैरिड थी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बड़ा कल्चर भी पाया जा रहा है तेज़ी से बढ़ता हुआ कि जिसमें हम देख रहे हैं कई ख़वातीन ऐसी हैं जो शादी को तरजीह नहीं देती और ऐसी ज़िंदगी गुजार लेती हैं। फिर उनके भी रिग्रेट्स होते होंगे, अपने नहीं हैं, लेकिन फिर वो भी हैं जिनके अपने हैं लेकिन अपने बहुत दूर हैं, वो छोड़ चुके हैं, वो अपना मानते ही नहीं उनको। सो ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हमारे साथ अंदर मौजूद हैं। और बिनते फातिमा वजूद में कैसे आया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, बड़ा दिल चाहिए होता है भाई। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, काइंडनेस की हम बातें करते हैं, लेकिन हर इंसान इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए इतनी इस्तात या इतना बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं होता। सो बिनते फातिमा के जो ओनर्स हैं जिन्होंने ये बनाया बिनते फातिमा, कैसे बना, यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनकी रूटीन क्या है, कहाँ से आई हैं, उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, आज वो जानने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा न्यूज़ पंच कोई इकोनॉमी पे होने वाला नहीं है, किसी और इस तरह की जो इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स जो हम यूजुअली करते हैं, आज थोड़ा हटकर आप देखेंगे। आज थोड़े अपने लोगों के साथ अपनी ख़वातीन किन मसाइल से दो चार रहीं और किन मसाइल से दो चार हैं, उनके क्या जज्बात हैं, आइए उनके साथ ईद मनाकर उनके जज्बात जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम असद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आपको बहुत बहुत मुबारक हो बिनते फातिमा। ईद मुबारक। की आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है और यही रहती है बिनते फातिमा में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम है बिनते फातिमा। खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, बिनते फातिमा के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। बिनते फातिमा बेसिकली शुरू नहीं हुआ, मोस्टली सब लोग जानते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन है। तो ये अम्मी अच्छा, पड़ोस में जी नहीं नहीं हम लोग हमारी जो बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि अम्मी एक पड़ोस में खातून थी, बेचारी लावारिस थी, इंडिया से कहीं माइग्रेट करके आई थी, तो वो गिरी तो 5 रोज़ तक वहीं पड़ी रही वॉशरूम में, किसी को पता ही ना चला और वहाँ से ताफुन उठना शुरू हो गया। और फिर अम्मी ने आस पड़ोस लोगों को बोला कि आएँ आके देखें, उन्होंने कहा जी हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, आप भी ना पढ़ें। वहाँ से अम्मी ने डिसीजन लिया, उनको वहाँ से अडॉप्ट किया, उनकी सर्जरी कराई, अपने पास लेकर आए, उनकी खिदमत करना शुरू की और फिर सफ़र शुरू हो गया। पर अम्मी की शर्त ये थी कि मैं इनके साथ रहूँगी। ओके, लेट मी कॉम्प्लीमेंट। पहले सबसे पहले आपका घर बहुत खूबसूरत लगा, माओ का घर, एंट्रेंस से लेके यहाँ तक मैंने जो घर देखा है, हाँ खूबसूरत घर है। कितनी ख़वातीन इस घर में इस वक्त? देखें, यहाँ अगर आप सही पूछेंगे तो यहाँ अभी फ़िलहाल पाँव रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर इस वक्त 65 ख़वातीन है। 65 ख़वातीन है यहाँ मौजूद हैं। और क्या एज ग्रुप क्या है? मोस्टली तकरीबन 50 प्लस हैं। 50 प्लस, हाँ। और सबसे ज़्यादा जो एजड है वो तकरीबन मेरे से 96 या 97 ईयर्स की हैं यहाँ पर जो खातून रह रही हैं। और अच्छा, अगर हम स्टाफ डालेंगे तो हम 85 लोग बन जाते हैं, जो इस घराने में, इस घर में 85 लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल आप कहते हैं ना कि वो ड्रॉप इन साइलेंस इस तरह से है कि आपको शोर शराबा नहीं आएगा। और यही हम तो कहते हैं कि अगर यहाँ आप भी यहाँ अभी रहेंगे, देखेंगे कोई शोर शराबा नहीं होगा। यही हम कहते हैं कि यार अगर यहाँ रह सकती हैं माएँ तो अपनों के साथ क्यों नहीं रह सकती? अपनों के साथ यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई चीखम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये घर की जो मैनेजमेंट है, ये
आप देख रहे हैं और आपके साथ आप स्टाफ के बारे में बता रहे थे कि कुछ अब मुझे नहीं पता कैसे ये अल्लाह चला रहा है। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो और जज्बाती हो जाऊँगा, क्योंकि हम NGOs के नहीं है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है। हमारी किसी फैमिली में ये काम नहीं किया ना, तो पता नहीं अल्लाह कैसे ले रहा है। बाहर से लोगों से सपोर्ट मिलती है, खानदान से सपोर्ट मिली थी, या वो कहते थे क्या अपना काम छोड़ के दुबई से, या देखिए शुरू में होता था ऐसा, शुरू में लगता था कि नेगेटिव कमेंट्स होते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों इनको उठा के सॉरी टू से फ़कीरों को घर में लाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वही हमारे घर की रौनक बन गया। आज 23 मार्च को फरजाना माँ को तमगा इम्तियाज़ दिया गया। अच्छा, अब वही सब प्राउड करते हैं कि जी हाँ ये मेरी खाला है, मेरी है, मेरी इस तरह से। ज़बरदस्त। चले हम अंदर चलते हैं, फरजाना आपस से भी मिलेंगे। बिल्कुल। वहाँ पे जो खवातीन है उनके साथ आज हम ईद प्लीज़ आप आइए। मैं बड़ा मशहूर हूँ भाई आपका बोल न्यूज़ का कि उन्होंने ये माएँ आज अपनों का इंतज़ार कर रही हैं, और आप जब तक यहाँ रहेंगे कोई नहीं आएगा। मेरी बचपन की एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी कोई ईद ऐसी मनाऊँ जिसमें मैं इन खवातीन का हाल अहवाल पूछूं, ये कैसे अकेले गुजारा कर रही है। लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इनका बड़ा ख्याल रखा और वो जज़ाकल्लाह। प्लीज़ आप आए ना, आए प्लीज़ आप आए। तो जनाब हम आ चुके हैं इन खवातीन के दरमियान जिनके साथ आज हमने ईद मनानी है, और इनकी खुशियों में हमने भी शरीक होना है, इनके साथ खुशियाँ बांटनी है, क्योंकि इनके अपने प्यारे तो हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हर यहाँ पर जो खातून है उसकी अपनी एक स्टोरी है। इनके प्यारे इनसे दूर हो चुके हैं या उन्होंने इनको अपने से दूर कर दिया है। तो अब इनसे मुलाकात करते हैं, इनकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं और इनके क्या ख्वाहिशात हैं आगे चलकर, और इन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, इनकी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात और इनकी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जिनमें ये बड़ी तकालीफ से गुजरी, यहाँ पर कैसे पहुँची, ये तमाम बातें आज हम इनके साथ मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे। चलें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम ये माइक पकड़ लेते हैं ताकि हम इनसे ज़रा बात शुरू करें। और आज तो वैसे मैं आप लोगों के घर में गेस्ट हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे गेस्ट बने बोल न्यूज़ के और हमसे बात शुरू करें। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? आफरीन मेहताब। ईद आपकी पहले की ईद और अब की ईद कैसी गुजरी? पहले की सारी ईदें ईद थी और यहाँ की ईद कोई ईद नहीं। मैंने आपसे कहा है ना कि घर से बेघर और कैद बंदी कोई ईद नहीं हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। ऑब्वियसली ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। आप पुरानी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को याद करना जिनसे एक तो आप उस वक्त तकलीफ़ से गुजरे होते हैं, लेकिन जब उसके बारे में दोबारा आपको बात करना पड़े और कई बार बात करना पड़े तो वो बार बार वो चीज़ करना रिकॉल। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम आए इनसे, थोड़ा सा इनसे बात ज़रूर करें, लेकिन वो तकालीफ जो हैं उनका जिक्र ज़रूर हो, लेकिन वो तकलीफ़ दोबारा फील ना हो। कोशिश हमारी यही है, और हम इनके साथ ईद गुजारें और इनके साथ थोड़ी ऐसी बातें करें जिनसे इनका जो दिल है वो हल्का हो, वो खुशी महसूस करे। अब मेरे ख्याल में मुश्किल तो है इनके लिए खुशी महसूस करना, क्योंकि जब हम दुनिया में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हुए हैं वही आपकी खुशी का ज़रिया होते हैं। लेकिन जब वो रिश्ते आपसे दूर हो जाएं और यहाँ पर ये सब अजनबी एक दूसरे के लिए, इवेंचुअली इन लोगों को अपना एक दूसरे के साथ ही घुल मिल कर रहना पड़ रहा है। लेकिन अगेन वो जो एक रिश्ते जिनके साथ बचपन गुजरा है, जिनके साथ जवानी गुजरी है, और उसके बाद यहाँ पर होना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा बताइए कि बिनते फातिमा में जब आई थी उससे पहले की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा कि कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा था। एक बेटा। कहाँ है वो? अपने घर में पूछ। अपने घर में। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी बात हुई आपकी दोबारा? उसने आगे कभी अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी कि अम्मी चलें बस बहुत हो गया, घर चलते हैं? नहीं, बेटी कोई नहीं है? बेटी कोई नहीं है। मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। एक बेटा सिर्फ आपका, और वो आपसे दूर, आपसे पूछा नहीं। आपकी ईदें कैसी गुजरती नहीं बचपन में अपने बेटे के साथ? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत ही अच्छी। हर ख्वाहिश पूरी की होगी आपने तो? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े नखरों से पाला होगा। ईदें बड़ी खूबसूरत गुजारी होंगी, फरमाइशें पूरी की होंगी ईद पर? फरमाइशें पूरी की, बहुत नखरों से पाला। हर ईद पे बहुत नया कुछ होता था,
हमारी मियाँ का भी कारोबार बहुत वसी था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। सास मेरे पास ही रहती थी, उन्हें भी मैंने सास को बहुत कुछ रखा हुआ था, बहुत अच्छा घराना था। बस सब कुछ मैं अपने हाथ से खुद करती थी। इस रमज़ान में तो मैं सब कुछ जोड़े देने, ज़कात के पैसे देने, मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ देती थी। बस अब ये कि मैं खुद आप हौसला करें। यहाँ कैसे आई? कितनी देर रही बेटे के साथ फिर? मुझे यहाँ भी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। बेटा खुद छोड़ने आया? नहीं, मेरी मियाँ के मरने के बाद में मुझे भाई, मेरे भाई तो अपना कोई नहीं था, मेरे खालाजाद भाई मुझे अपने पास ले आए थे, मैं उनके पास रहती थी। फिर कभी कहीं रहती थी, कभी कहीं रहती थी, ज़्यादातर भाई के पास ही रही। बस उसके बाद फिर मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे यहाँ का पता बताया कि आप यहाँ रहेंगी तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। फिर मैं बिनते फातिमा में आ गई। बिनते फातिमा में ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ईद। इसलिए कि मैं जब एंट्री हुई मेरी, तो उस वक्त मैं बहुत शदीद बीमार थी। मुझे फरजाना ने माँ ने संभाला, असद भाई ने मुझे संभाला, हौसला दिया। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी, मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए कि एक बात है, लोग होते हुए भी नहीं थे। जब अपने छोड़ दे तो कोई तमन्ना नहीं रहती है कि, कोई ख्वाहिश नहीं रहती है कि, वो सब कुछ ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है, किसी बात की कोई तमन्ना नहीं रहती है। और सबसे दूसरी बात है, जहाँ भी हम हैं वहाँ फरजाना माँ हमारी इतनी करती हैं, तो वो सब तकलीफ़ें जो हैं कम हो जाती हैं। ये वो इतनी खुशियाँ देती हैं, ईद पे हमारा ख्याल रखती हैं, नए कपड़े पहनाती हैं, आके हमसे ऐसे मिलती है जैसे लोग मेहमान मिलने आते हैं, आएंगी, गले लगाएंगी। मैंने अभी देखा, पोता पोती है, असद भाई की बच्चियाँ सारी आएंगी, लगता है जैसे अपनी पोता पोतियाँ आ रही हैंगी, वो मिलेंगी, ईदी मिलेंगी। तो इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है? बेटा भी मिल गया, बहू भी मिल गई, और इतनी अजीम औरत, इतनी अजीम औरत कि मैं बता नहीं सकती होंगी। मेरी माँ मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया। बस मेरे लिए वही बहुत कुछ, मुझे माँ का सारा चाहिए था। माँ मिल गई तो बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी माँ है तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मेरे साथ। इनकी अटैचमेंट आप देख सकते हैं। ये जब इनसे प्यार किया जाता है, इनको संभाला जाता है, तो ये ख़वातीन जिनको इनकी बहुएं ये सोच के घर से निकाल देती हैं कि पता नहीं क्या करेंगी, घर में क्या साजिशें रचाई जाएंगी जिसकी वजह से उनका शौहर इनसे दूर हो जाएगा, उनकी औलाद जो है वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती वो। लेकिन जब ये ऐसी ख़वातीन जो इनकी अपनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया इनको, इनका ख्याल रखा, तो उसके बदले में उनके अल्फाज देखें, उनकी दुआएं देखें आप। तो क्या अगर यही बहू कर रही होती तो वो दुआएं ना निकलती, वो अल्फाज ये ना निकलते? दिल से दुआ निकलती, यकीन माने मेरे दिल से दुआ निकलती है। ये मुझे माँ मिल गई ना, अल्लाह पाक इनके बच्चों को, पोता पोतियों को, फरजाना माँ को जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना हो, और बच्चों की खुशियाँ देखे, पोता पोतियों की खुशियाँ देखे। इसलिए इतना अजीम काम कर रही है ना, हमें खुश रखती हैं, इससे अजीम काम क्या होगा उनके लिए। हमारी खिदमत करती हैं, बहुत बड़ी बात है। आजकल अपने भी नहीं करते हैंगे जो फरजाना माँ कर रही हैंगी। बस इनके लिए मैं अल्फाज नहीं है जितनी मैं तारीफ करूँ। ज़बरदस्त। और मेरा भाई भाभी सभी मुझे मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरीहा। सरीहा, इस नाम का मतलब क्या? बड़ा यूनिक नेम, मैंने पहली दफ़ा सुना है। फरियाद करने वाला, फरियाद करने वाला, फरियाद करने वाली। कोई फरियाद दिल में रह गई? बस सब तो ज़िंदगी गुजर ही गई फरियाद करते करते, और अल्लाह ने फरियाद पूरी भी कर दी। बिनते फातिमा आ गए, बस वक्त गुजर रहा है। हम यहाँ बहुत खुश हैं, यहाँ बहुत सुकून में। कब से आई हैं? मुझे 10 महीने हो गए यहाँ से। 10 महीने। क्या हो गए। रूटीन क्या है यहाँ पर बिनते फातिमा में? माशाल्लाह बहुत अच्छी रूटीन है। हमें सुबह सवेरे उठना, फजर में अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना अपने, फिर वो नाश्ते का टाइम हो जाता है तो फिर हम यहाँ लाउंज में आ जाते हैं, यहाँ नाश्ता वगैरह होता है। फिर नाश्ते के बाद ये कि टीवी वगैरह, ड्रामे वगैरह देख रहे हैं। एक्टिविटीज़ है आपकी अपनी भी को घर में को जैसे अब आपका अपना घर है ना ये? नहीं, घर तो हमारा बिल्कुल हमारा अपना काम है घर, लेकिन ना नहीं, हमें खाना तैयार मिलता है, सब कुछ टाइम से मिलता है, तैयार मिलता है, नाश्ता भी तैयार मिलता है, टाइम से मिलता है, हर चीज़ हमें टाइम से मिलती है और तैयार और फ्रेश मिलती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फिर फरजाना ये तो हो ही नहीं सकता, फरजाना हमारे होते हुए हमें अब आपको लगता है कि ये आपका अपना ही घर है और आप बरसों से यहाँ रह रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शुरू से यहीं रह रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं रह रही हूँ। बस
पुरानी यादें हमने पीछे छोड़ दी। यादों से इंसान पीछा तो नहीं छुड़ा सकता, लेकिन जहाँ तो होता है कि हम अपना दुख जो है वो थोड़ा कम हो गया। दिल में गिले शिकवे हैं अपनों के लिए, जब यहाँ पर देखती हैं कि ये तो अपने नहीं है फिर भी इतना गिले प्यार शिकवे तो होते हैं, वक्त ही गुजर गया, तब क्या करें, बस खुश रहे हैं जिन्होंने हमें दुख दिए, खुश रहे हैं। क्या करेंगे गिले शिकवे करके, हम क्या करेंगे, हमको कुछ हासिल तो होगा नहीं, इनसे बेहतर यहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान थी, मेरा कोई ठिकाना नहीं था, कोई मतलब किसने बताया वो वक्त था, ये मेरी भांजी थी ना, उसके पास टच मोबाइल था, उसने मुझे दिखाया था कि बिनते फातिमा, उसने वो मुझे ऐसे दिखा रही थी ना, मैं उसी के पास रहती थी। बस फिर मेरे जहन में हुआ कि मैं भी मतलब मैं वहाँ जाके क्यों नहीं रह सकती, मेरा कोई घर नहीं था, बहुत परेशानी का आदम था। मैं भी जब आई तो फरजाना माँ ने मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे छत दी, मुझे घर दिया, सब कुछ दिया। मैं नहीं समझती बस फातिमा हमारे सर पे इतना हाथ रखती है, हमारे दुख पे वो रो भी देती है, हम तो रोते ही नहीं, लेकिन हमारे दुख पे फरजा माँ भी रो जाती है, हमें बहुत प्यार देती है, हमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत ख्याल रखती हैं, खुद पकाती हैं खाना, ईद पे भी खुद बनाती हैं, सब कुछ खुद करती हैं। बहुत बस आगे कोई अल्फाज ही नहीं आ रहे मेरे बोलने के लिए, समझ में नहीं आ रहा। मेरे अपने को तो मिलने की दूर की बात है, किसी का फ़ोन तक कभी नहीं आता, कभी कभार बेटी फ़ोन कर लेती है। अभी मैं मुरब्बी करके आई, दो ज़ाहिर याद तो आते, भूल तो नहीं सकते, किसी को भी नहीं भूल सकते, ना बच्चों को, ना शौहर को, ना अपने वालिदैन को, किसी को नहीं भूलते। लेकिन 32 साल हो गए उनके इंतकाल को, किसी को नहीं भूल सकते, लेकिन मैं किसी के लिए बदुआ नहीं करती जिन्होंने मुझे दुख दिए। मेरा घर, मेरा शौहर, मेरे बच्चे सब खत्म हुए, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए पता नहीं मेरी ज़िंदगी के अल्लाह के क्या मसले होते हैं, ये अल्लाह जानता है। हमारे साथ बिनते फातिमा की रूहे रवां फरजाना आपा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आपा बोलो अम्मी बोलो? मेरा तो अम्मी बोलने का दिल कर रहा है, सब आपको यहाँ पर अम्मी बोल रहे हैं, मैं देख बोल सकते हो, बोल सकते हो। मुझे ये बताइए कि बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, अल्फाज नहीं है, और कितनी ख़वातीन है वैसे यहाँ पर टोटल? मेरे पास इस वक्त 65 माएँ हैं, और हमारा इस्लामाबाद और लाहौर में भी है। अच्छा। इसी तरह इस्लामाबाद में मेरी बहू है, वो संभालती है, उसके पास 38 औरतें हैं उसके पास, और वो मैं तो फिर भी मेरी एज है और मेरी छोटी बहू मेरे साथ है, लेकिन वो अकेली है जो कि इतनी सारी माओं को प्यार देती है, उनका ख्याल रखती है। एक ही बहू है आपकी? नहीं, मेरी 2 बहुएं हैं, एक ही मेरे पास है और एक इस्लामाबाद में। माशाल्लाह, फिर आपने बहू भी अपनी तरह से ढूंढ ली। अल्लाह ने इन माओं को बहुएं दी हैं, अल्लाह ने इन माओं को बहुएं दी हैं, पोती पोते दिए हैं, बेटे दिए हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी के कुछ पल जो हैं वो सुकून से गुजरे और इनको लगे कि इंसानियत होती है, प्यार होता है दुनिया में। क्या उम्र थी आपकी और कब आपने बिनते फातिमा सोचना शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ? कैसे ख्याल आ गया? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मैं सोचा करती थी अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मैं ये दुआ करती थी, या अल्लाह मेरा हो जा, मुझे अपना कर ले। मुझे इस बात की समझ अब आई है, और ये नहीं है कि इसको मैंने इसको सोच के किया है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था। कि लवारिस खातून थी जो मेरे नेबर में रहती थी कराची में, तो वो अकेली थी, वो गिरी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, तो मैंने उसको अपने पास रखा, उसका इलाज करवाया। फिर उसको देख के तो बिल्डिंग से 2 औरतें आई, उन्होंने बोला कि आपने फातिमा को रखा हुआ है, हमारे अपने हैं लेकिन हमें पूछते नहीं, हम अकेले हैं। बहुत वो भी बुजुर्ग थी, तो आप बड़ा घर लो तो हमें भी रख लो। अच्छा। बस चूँकि मैं मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे 4 दीवारी में वो काम दे जो कोई ना कर सकता, और मैंने बस तुम्हें राज़ी करना है। तो मुझे लगा, मुझे आवाज़ आई कि ये वही काम है जो मैं मांगती हूँ 4 दीवारी में। तो मैंने फिर अपने बेटों से मशवरा किया, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना, वो बेटों की जान होती हैं और बेटे माँ की जान होते हैं। तो मैंने अपने बेटों को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मैं हर बात, मेरे बेटे अल्लाह के बाद बहुत प्यारी,
चूँकि मैं भी तो अपने बच्चों के साथ इन सब बच्चों के साथ इस तरह करती हूँ तो ये भी मुझे प्यार करते हैं ना। तो फिर मैंने अपने बेटों से मशवरा किया कि इस तरह ये बात है, ये मैं मांगती हूँ। तो कहती है ठीक है माँ, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। मैंने इनसे बोला कि आपकी शादियाँ होंगी, आपकी बीवियाँ अगर इनके साथ रहना चाहें तो मैं खुशी से रहूँगी, लेकिन अगर नहीं रहना चाहेंगी तो आप अलग रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकलूँगी। फिर मैंने काफ़ी इनको मिसालें दी कि देखो हालात बड़े ख़राब हैं। ये 2007 की बात है, हालात इतने ख़राब हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो दुआएं काम आती हैं दवाई से, यानी कि मेडिसिन से इलाज नहीं है, जो दुआ में इलाज है। तो अगर आपको आते जाते हुए, आप काम पे जाओगे, आते जाते हुए ये माएँ खैर से भेजेंगी तो आपका कितना वो खैरियत से सारा काम गुजरेगा। क्या माइंडसेट क्या है जो बच्चे निकाल देते हैं घर से, ख्याल नहीं करते? बेटियां, हम कहते हैं कि बेटियां रहमत होती हैं, वो माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करती हैं। ये सब जब हम यहाँ पर आते हैं इन ख़वातीन से बात करते हैं, जी बेटी भी मसरूफ़ है, बेटे ने भी कभी बात नहीं की, बिल्कुल उसकी मजबूरी थी, उसका ये मसला था, उसके पास पैसे नहीं थे, क्यों? अच्छा, पहले दौर में जो हमारा दौर था, मैंने बचपन में जो अपना दौर देखा हुआ है, तब बड़ों बुजुर्गों की इज्जत होती थी। एक वाशरूम होता था, एक नल होता था पूरे मोहल्ले के लिए। बिल्कुल। पूरे मोहल्ले वालों को एक दूसरे का ख्याल रहता, दुख तकलीफ का एहसास होता था। बच्चे जो होते थे बुजुर्गों से डरते थे। मुझे याद है कि हमारे गली के अगर कोई बुजुर्ग गुजर रहा ना आदमी में से, तो हम लोग दीवार के साथ लग जाते थे, कोशिश करते थे कि हमारा सांस भी रुक जाए। इसको अदब कहते हैं। वो अदब वाला दौर चला गया। अब वो अलग अलग हो गए, कमरे अलग हो गए, बाथरूम अलग हो गए, किचन अलग हो गए, हर चीज़ अलग हो गई। तो फिर बुजुर्ग तो सबसे पहले अलग होने ही थे। अलग क्या हुए कि उनको घर से ही निकाल दिया। अब आपको लग रहा है कि ओल्ड होम्स जो हैं इनमें इजाफा दिन ब दिन बहुत तेज़ी से हो रहा है, या आगे जाके मजीद होगा इसमें? आप, क्योंकि आप रहती हैं, आप इनसे बात करती हैं, आपकी अपनी एक हाँ, बहुत ज़्यादा केस हैं जो कि हम लोग रख भी नहीं सकते ना। 2007 से लेके अब तक बड़ा बहुत एक्सपैंड किया होगा। बहुत आपके घर में बड़े लोग आए, बहुत तकलीफ वाले मामले हैं, बहुत तकलीफ वाले मामले। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो ख़वातीन हैं उनकी कहानियाँ और उनके साथ जो उनके लम्हे, उनके खूबसूरत गुजरे, यहाँ पर गुजरे, या जो उनकी पुरानी ऐसे लम्हात है जो उनके जहन में रह गए हो, कोई ख्वाहिश रह गई हो, उस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ बिनते फातिमा की रूहे रवां फरजाना आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तो घर ईद पे वैसे गेस्ट को बाहर से करना पड़ता है? नहीं, तो आते ही नहीं है गेस्ट, तो जाहिर है हम लोग खुद ही, हमारा तो पूरा रमज़ान ईद का होता है, सहरी और अफ्तारी वो ईद का समा होता है मेरे घर में। तो उसके बाद फिर जाहिर है ईद तो ईद ही है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हमारी बचपन में ऐसे होता था कि घर भरा होता था, ठीक है, फिर सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपनी अपनी जगह, लेकिन आपकी माशाल्लाह आपकी साथ इस एज में भी सब लोग यहाँ पर मौजूद है, आपका घर भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आपके साहबजादे से भी मेरी बात हो रही थी, पता चला कि ऊपर भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, बिल्कुल जो कोई डिमेंशिया की हैं, कुछ ऐसे हालत, वो उनको मैंने अपने पास रखा हुआ है, इसलिए कि 24 घंटे मेरी नजर रहती है कि किसने क्या खाया, किसको क्या खाना चाहिए, कितने टाइम पानी पिया उसने, कितना उसकी हाइजीन का ख्याल करना है सारा दिन में या सारी रात में। तो फिर और दूसरा इनसे अलग किया हुआ है कि ये लोग नमाजी परहेजगार है, ये अपना उनके साथ डिस्टर्ब ये लोग नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे आने का क्राइटेरिया क्या है कि ये ख़वातीन खुद से आके बता देते हैं कि हम ऐसे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लेते। हम नेकी का काम करो, लेकिन अपना सेफ साइड रख के करो। मेरा शुरू से यही था कि हम लोग लवारस नहीं लेंगे, ठीक है। अगर अल्लाह पाक ने वारस पैदा किए हैं ना, तो हमारे फार्म में वारस ज़रूर है। हम लोग लवारस लिखने वाले है ही नहीं। इसका भी बहुत बड़ा हिसाब वो लेकर आए, अपना आईडी कार्ड दे, वहाँ लिख के जाए कि ये मेरी माँ है, मेरी फूफी है, मेरी खाला है, मैंने इसको इस वजह से छोड़ा है। वो वजह चाहे झूठ है या सच है, वो उसका अल्लाह का मामला है, लेकिन हम लोग एफिडेविट जो है वो हम लोग साइन करवाते हैं, मजिस्ट्रेट उसकी स्टैंप लगाता है। से आकर कभी ऐसा होता है कि कोई खातून यहाँ पे कोई 4 साल 5 साल पुरानी होगी, लेकिन उसको फिर कभी कुछ याद आ गया, इमोशनली शेयर कर लिया आपसे, आके रो गए आपके सामने बैठ? नहीं, वो आ ही जाती हैं। हाँ, शेयर नहीं करती, वो आ ही जाती हैं। इतनी उससे ज़्यादा ज़ख्मी होके आती हैं बेचारियाँ,
उससे ज़्यादा ज़ख्मी होकर आती हैं कि उनको पता होता है, बहू को या बेटे को या जो भी है, उनको पता होता है कि अब जाना किधर है। इन्होंने अपनी इज़्ज़त के लिए वो ले जाते हैं और ये खुद भी कहती है ना कि कब लेने आओगे, कब लेने आओगे, हाँ कब लेने आओगे। तो वो टाल मटोल करते रहते हैं, लेकिन फिर आखिर इनकी ज़िद पे वो ले जाते हैं, लेकिन उससे भी बदतर बुरा हाल करते हैं। तो फिर वो फैसला करती हैं कि अब गई तो अब ना आई वापस में। आई विश कि यही इनकी औलादें भी सोचती और वो इनको बोझ ना समझती। वो कह रही हैं कि अल्लाह पे तवक्कल रखो, वही आपका राज़िक है, उन्होंने देना रिस्क। और इनसे तो मैं समझती हूँ कि बरकत आपके रिस्क में बड़ी होगी। मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? नफीसा। अच्छा नफीसा, मुझे बताइए आप कब से हैं यहाँ पे? जी मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए जी। बिनते फातिमा में? जी। कराची की हैं आप? हाँ जी कराची। अच्छा, कैसे आ गई यहाँ पे? जी बस किस्मत ले आई। किस्मत लेके आई? मैं पहले एडी फाउंडेशन में थी। अच्छा। फिर वहाँ से मेरा बेटा ने कहा मैं ये अच्छा है और लोग, तो फिर मैं यहाँ आ गई। अच्छा। अभी यहाँ मुझे बहुत सुकून है, वो बहुत खुशी है। अम्मी मेरी हर वक्त मेरा साथ देती है। एक ही बेटा आपका? हाँ एक ही बेटा। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है। मैरिड है। लाहौर में। तो उसने आपको ये कह दिया कि ईदी से यहाँ आ जाए, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। उसने ये नहीं सोचा कि वो आपको अपने घर लेके जाके आपको सुकून दे? वो इतना कमाता नहीं है। अच्छा, बीवी बच्चे घर पे ही उनके? हाँ जी। साथ ही है? जी। अच्छा, कमाता नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये हैरानगी हो रही है। वो कह रही हैं कि कमाता नहीं है, लेकिन बीवी और बच्चे और अपना वो कर रहे हैं। लेकिन जब माँ की बात आती है, वो कितना खर्चा होगा माँ का? मुश्किल है, मुझे पता है। बीवी जरा तेज मिजाज थी। वही रवायती कहानी जो हम सुनते हैं कि एक खातून आई और आके वो बच्चा जो बचपन से अपनी माँ के साथ चिपक के बड़ा होता है, उसकी आगोश में होता है, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो बड़ा होता है तो वो खातून समझती है कि सिर्फ उसका हक है इस पे। वो भूल जाती है कि जो जिस बच्चे को अब वो जन्म देगी और फिर जो उसका ऐसे ख्याल रखेगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो एक लम्हे के लिए क्यों नहीं सोचते कि यही वक्त हमारे पर हो तो क्या हो। लेकिन वो समझ रहे होते हैं उस वक्त कि शायद ये फ़र्ज़ है या हमारा ही इस पे हक है, और जो माएँ हैं वो बोझ है। वो कहती है हमारा ही हक है। वो कहती तो मेरे कमरे में ना मेरा बिस्तर बाहर सैन में कर दिया, मैं बाहर सोती रही मच्छरों में, और वो लोग अंदर सोते रहे एसी में। बेटे ने कभी आके देखा नहीं, या ये छुप के मामला चलते रहे? नहीं, कहता है अम्मा मैं क्या करूं, उसका घर है, वो उसके घर में रह रहा है। फिर मैं छुप के चली आई इन लोगों से। अच्छा, आप छुप कर यहाँ आई? छुप कर मैं आई लाहौर से अकेली। आप लाहौर की? हाँ, ये मेरा बेटा लाहौर में रहता है। अच्छा। मैं कराची की हूँ जी। फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आई तो अम्मी ने रख लिया। बेटी नहीं थी कोई? नहीं, बेटी नहीं। बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बेटियां जो हैं वो ख्याल करती हैं। बिल्कुल करती हैं, लेकिन अक्सर जगहों पे बेटियां भी मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उनके शौहर भी जो होते हैं वो पराए हैं। उनको अगर बेटों का एहसास नहीं है तो दामाद को एहसास कहाँ से होगा। फिर ससुराल होता है बेटियों का, लेकिन वो अपनी माँ के लिए मरती ज़रूर है। बिल्कुल ऐसे ही है फरजाना पर, लेकिन मजबूरी ज़रूर होती है बेटी। हाँ बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में औलाद पे फ़र्ज़ किया गया माँ और बाप दोनों को, उसमें कोई बेटा या बेटी की बात नहीं हुई थी, क्योंकि माँ बाप ने बेटा हो या बेटी हो उतने ही लाडो नाजो सब प्यार से पाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में स्टैंड तो फिर लेना उनका बनता है। बेटे को आपने माफ़ कर दिया? बेटे को बताया नहीं था, मैं आ गई। बताती तो आने नहीं देता। दोबारा कभी मिलने आते हैं? नहीं, मिलने भी नहीं आए? फोन भी नहीं किया अब तक। फिर भी माफ़ कर दिए? तो क्या करूं, बेटा है, पैदा अच्छा। नहीं किया, लेके पाला है। लेकर पाला हुआ बेटा, उसको भी माफ़ कर दिया है, जिसके लिए पता नहीं कितने लोगों से आपने जंग की होगी कि नहीं मैंने तो उसको लेकर पालना है।
और हमारे साथ बैठी हुई है खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरीदा। फरीदा। मैरिड हैं? आपके मियाँ? मियाँ नहीं है, मियाँ होते तो मियाँ नहीं होते। बहुत हो। बच्चे कितने? माशाल्लाह बहुत है। कितने बच्चे? बहुत है। बहुत बच्चे हैं। अच्छा, बेटियाँ भी? बेटियाँ आती हैं यहाँ पर? हाँ आती है, मिलने के लिए आती है, ले भी जाती है मिलने के लिए। वही स्टोरी आपकी कि आपके बेटे शादी हो गई और फिर अपने ना रहे। हाँ वही स्टोरी। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर की हम एक ही स्टोरी देख रहे हैं, एक ही स्टोरी देख रहे हैं। बेटियों की जानिब से नहीं ऑफर किया गया कि हमारे पास बेटियाँ तो पराई घर की होती हैं ना, ससुराल के साथ रहती हैं, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो बेटियों के घर में जाके रहना, दामाद के बीच में रहना मुझे खुद भी अच्छा नहीं। बेटियाँ काम करती हैं वैसे, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि खवातीन थोड़ी बहुत एम्पावर हो गई हैं कि वो स्टैंड ले सके। बेटा अगर काम हाँ 2-4 दिन रुक जाती हूँ जाकर उनके यहाँ, ज़्यादा नहीं, मैं खुद नहीं रुकती ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ मुझे अम्मी ने इतना सहारा दिया है ना, तो मुझे वहाँ मज़ा भी नहीं आता अभी। अब यहाँ पे इतनी खवातीन है, वो सारी आपकी दोस्त थे? हाँ सब हम एक दूसरे के दोस्तियाँ हो गई और सबके साथ अच्छा टाइम गुजरता? बिल्कुल अच्छा टाइम गुजरता है। हमारी अम्मी बहुत ख्याल रखती हैं, और मैं अभी गई थी 2 महीने के लिए, मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया। बात क्या गई, मेरे कमरे मुझे छोड़ के आ जाओ। दिल में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश? अब कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश नहीं रही। तो जनाब, हमने इन ख़वातीन के साथ ईद मनाने की कोशिश की, इनके साथ इनकी खुशियों में शरीक होने की कोशिश की, और इनसे इनके जो दिल की बात थी, दिल का अहवाल था, वो जानने की कोशिश की। यही कहूँगी मैं कि अगर हम अपने दीन में देखें तो उसमें भी ये कहा गया कि अगर आप अपने वालिदैन को, जिनमें से दोनों माँ बाप में से किसी एक को भी बुढ़ा पाओ और तब भी जन्नत हासिल ना कर सको, तो अल्लाह के नबी ने उस शख्स के लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। यानी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन कार्ड मिला है जन्नत में जाने के लिए, और वो ये कि आपने एहसान नहीं करना, आप तो उस एहसान का बदला भी नहीं चुका सकते कि जो आपकी माँ ने रातों में जाग कर आपके लिए वो रातें गुजारी, एक रात का बदला आप नहीं चुका सकते। आप पूरी ज़िंदगी खिदमत भी कर लें। कोशिश कीजिए कि किस राह पर हम निकल गए। हम ज़रा अपने बैठ के सोने से पहले अगर सोचें इस बारे में, मुवाजना करें अपनी ज़िंदगी का। पहले हम सुनते थे कि बैरून मुल्क में या वेस्ट में ये कल्चर है ओल्ड हाउसेस का, ओल्ड होम्स का, लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बन रहे हैं और ख़वातीन हैं, और हर खातून की एक जैसी स्टोरी, सिमिलर स्टोरी औलादों ने छोड़ दी है, पता नहीं है, अता पता ही नहीं है, दोबारा हाल अहवाल नहीं किया। अब वो यहाँ पर सेफ़ तो हैं, वो खुश तो हैं यहाँ पर, उनको हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है, लेकिन उनके दिल में खलिश रह गई है कि वो बच्चे जिनको हमने इतने प्यार से पाला था एक दफ़ा याद भी नहीं करते। तो कोशिश कीजिए, निकाल दिए घरों से आपने, बिल्कुल सोचा नहीं है, एक दफ़ा फ़ोन करके माफ़ी मांग लें, एक दफ़ा फ़ोन करके माफ़ी मांग के हाल अहवाल पूछ लें। वो तो वैसे ही आपको माफ़ करके बैठी हुई हैं यहाँ पे, जिनसे मैंने बात की। ये है जी फरजाना आपा की फ़ैमिली, बिनते फ़ातिमा का एक खूबसूरत सा घराना, और यहाँ के ये जो बासी हैं, यहाँ के मकीन हैं, खूबसूरत तरीके से रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लम्हात अपने साथ शेयर करते हैं, कोई खुशी गमी सब यहाँ इसी घर में हम देख रहे हैं कि मामला। और सारी जो काविशें हैं वो फरजाना पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज़ में इस मिशन को आगे लेकर चली हैं। इनमें उनके साहबजादे भी हैं, और फिर ये जो ख़वातीन हैं, ये आपने देखा किस तरह से थ्रू आउट ये अपनी माँ को बार बार याद कर रही थी, दुआएं दे रही थी। हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, और आप सब भी जाइए, ईद मनाइए। आज हमने इनके साथ ईद मनाई है, ईद मुबारक आप सबको हम कहेंगे हमारी तरफ से। एक दफ़ा सारे कह दें जी, ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।